अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एनयू। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, इसकी उर्दू पहचान, इसके रूल्स रेगुलेशन और ये कहाँ पे यूज़ होता है और इसमें क्या क्या यूज़ होता है। इसके आइडेंटिफिकेशन या उर्दू में इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। उर्दू में जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, उस जुमले को हम फ़िलहाल मुतलक या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इस ज़माने का इस्तेमाल हम ऐसे कामों का ज़िक्र करते हुए करते हैं जो बाकायदगी से वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं या किए जाते हैं। जैसे आयशा नमाज़ पढ़ती है, अहमद हॉकी खेलता है, तुम पानी पीते हो। इंग्लिश में इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू टेल अबाउट एन एक्शन दैट हैपन्स रेगुलरली, रूटीन वर्क and universal facts are always told using this tense. डेली रूटीन। डेली रूटीन में क्या होता है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं सुबह उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली। मैं रात को खाना खाता हूँ। तो ये सारे जो भी हम काम रोज़ करते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। जैसे हैबिट है यानी आदत, शी ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाती है। ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, वो हर रोज़ दूध पीता है। बात करते हैं फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ की। ऐसे हकाइक जो कभी तब्दील नहीं हो सकते, जैसे सूरज मशरिक़ से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, या जैसे सूरज मगरिब में ग़ुरूब होता है। तो ये वो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं या ट्रूथ हैं वो जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, वो हमेशा सेम ही रहते हैं। या वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूला की, आइडेंटिटी की, वर्ब, इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है, सिंगुलर, प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब इसमें कोई यूज़ होता है तो कौन सा यूज़ होता है। अब इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म या वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होगा प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ जैसे आई, वी, दे, यू या प्लूरल नेम्स। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का कब इजाफा होगा? जब ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम होंगे। यानी कि एस और एस हम कब यूज़ करेंगे? जब ही, शी, इट सिंगुलर नेम होंगे। तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाएगा, जैसे शी ईट्स, he likes, he plays। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। पहले मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया, मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बताऊंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जैसे सब्जेक्ट, इसमें प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट। तो समझने की ज़रूरत है कि डू नॉट कब यूज़ होगा और डज नॉट कब यूज़ होगा। डू नॉट हम यूज़ करेंगे किन सब्जेक्ट के साथ? आई, वी, दे, यू। प्लूरल नेम के साथ क्या यूज़ होगा? डू नॉट। और डज नॉट कब यूज़ होगा? ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। दे डू नॉट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखते। शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, वो दूध नहीं पीती। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पहले मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब मैं आपको बताऊंगी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो डू और डज पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? डज ही रीड बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ता है? तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। डबल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? जिसके स्टार्टिंग में WH क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या है? WH
वर्ड या क्वेश्चन डू और डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो ये इसका डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। हम इसके अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। Here are some examples of double interrogative questions. Where do you play cricket? तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो? What do you eat in breakfast? तुम नाश्ते में क्या खाते हो? So these are some examples of double interrogative questions. उम्मीद है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है, आप इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करें और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।